तो उस ब्रह्म में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा, और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि ने पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था, और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा। ये भ्रम निवारण करते हैं परमात्मा के, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, ये मत सोचना कि मैं ही आऊंगा, ये दास उसी का स्वरूप भेज रखा है, यानी अपना कुत्ता भेज रखा है, इसको कबीर परमात्मा ही जान। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की सत साहिब। भगत भाइयों देखो, परमात्मा इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। परमेश्वर कहते हैं ये मत भ्रम निवारण करते हैं। परमात्मा कहते हैं ये मत सोचना कि मैं ही आऊँगा। परमेश्वर ने पूरी इस तरह स्पष्ट बता रखा, ये मत सोचना कि मैं ही आऊँगा, यानी कि कबीर परमात्मा आएंगे, अपना ये दास भेज रखा है। मम संत मुझे जान मेरा स्वरूपम, मेरा ही स्वरूप संत को जान, स्पष्ट कर दिया परमेश्वर ने। अब ये पवन ठग के चमचे किस तारीख को प्रकट दिवस मनाएंगे, काल के दूत। तो ये पवन ठग या मैन आरएसएस या संजय उप नकली नानक, ये कोई भी हो, ये तो है ही है। इसके अलावा कोई भी हो, जो भी इस परमेश्वर के मार्ग पे मीन में निकालेगा, परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर सत्संगों में हेर फेर करेगा, परमेश्वर उसका पूरा एक खुलासा सत्संग में पहले ही कर दिया है। 2014 तक सत्संगों में सब कुछ कर दिया है। लेकिन ये मूर्ख संगत जब परमेश्वर के वचनों को सत्संगों को सुने तब ना, जब परमेश्वर के अलावा किसी अन्य पे आस्था रखोगे तो तुम ये सत्संगों का कोई भी मतलब नहीं समझ पाओगे। इसीलिए परमेश्वर ने ये सत्संग बनाए थे कि सत्संग ही आपका आधार है, आपके ज्ञान का, निर्णय का, भक्ति का। तो सत्संग से ही निर्णय लो। तो मनुष्य का जीवन उस दिन शुरू होता है, और जब तक मनुष्य शरीर नहीं मिला है तो व्यर्थ है, वो जीवन जन्म में नहीं गिनता हमारे हिसाब से। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, जा दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेख है जान, और बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। तो ये जो आज का समागम जो प्रारंभ हुआ है, आज का जो समागम प्रारंभ हुआ है, ये दास का जन्मदिन है। उससे पहले सन 1988 उससे पहले दास के 37 वर्ष पशु जैसे जीवन जीने में व्यर्थ हो गए थे। और उसके बाद जब ज्ञान हुआ, परमात्मा मिले, नाम मिला, तो ये वो शुभ दिन है। ये आने वाला जो अमावस्या है, 1 यानी 2 मार्च की, जिस दिन परमात्मा का भोग पड़ेगा, तो ये समागम उस उपलक्ष्य में हो रहा है। और उसके बाद जब ज्ञान हुआ, परमात्मा मिले, नाम मिला, तो ये वो शुभ दिन है। ये आने वाला जो अमावस्या है, 1 यानी 2 मार्च की, जिस दिन परमात्मा का भोग पड़ेगा, तो ये समागम उस उपलक्ष्य में हो रहा है। और उसके बाद जब ज्ञान हुआ, परमात्मा मिले, नाम मिला, तो ये वो शुभ दिन है। ये आने वाला जो अमावस्या है, 1 यानी 2 मार्च की, जिस दिन परमात्मा का भोग पड़ेगा, तो ये समागम उस उपलक्ष्य में हो रहा है।